ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मेरे कुछ मित्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मूलभूत से उन्होंने जानने की यह कोशिश की है कि किस देवी देवता की आराधना की जाए जिससे हमें भौतिक जगत में भी लाभ मिले और आध्यात्मिक जगत की भी प्राप्ति हो। प्रेमी सज्जनों, यह प्रश्न बड़ा ही दिमाग में दौड़ाने वाला चीज है कि वास्तव में किसकी आराधना की जाए, परंतु मैं यह समझता हूं कि सबसे पहले मान लीजिए आपको अपने कमरे में प्रकाश की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, तो यह तो कंफर्म है कि प्रकाश आपको बल्ब से मिलेगा, परंतु बिजली का कनेक्शन तो होना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, वह बिजली का कनेक्शन ही परमपिता परमेश्वर है और उसके बाद इस भौतिक जगत में जिस प्रकार से आपको किस किस कमरे में क्या क्या चीज की आवश्यकता है, किस किस कमरे में प्रकाश की आवश्यकता है, वहां आप बल्ब लगाइए, उसका प्रकाश लीजिए, या 0 वाट का बल्ब लगाइए, उसका आनंद लीजिए, या मरकरी ट्यूब लाइट लगाइए, उसका आनंद लीजिए। परंतु प्रेमी सज्जनों, मूलभूत से बिजली का कनेक्शन इन सारे चीजों के लिए आवश्यक है। यह सारी चीजें तभी आपको प्रकाशित करेगी जब बिजली होगा। तो प्रेमी सज्जनों, आप सब यह समझने का प्रयास करिए कि आप किसी की भी आराधना करेंगे, जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, मूलभूत से वह वृक्ष, वह पेड़ का जड़ एक ही है, लेकिन शाखाएं अलग अलग हैं। और मैं यह मानता हूं कि अगर आपको छाया की जरूरत है, आप गर्मी से परेशान हैं, तो हां, आपको उसी डाली के नीचे जाना होगा जहां पर आपको छाया मिल रहा हो, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति जिस तरफ से होगी उस तरफ आपको छाया नहीं मिलेगा। तो आपको जाना होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां आपको छाया प्राप्त हो। परंतु ध्यान रहे, जहां से भी छाया मिल रहा हो, उसका जो मूल भाग है, जो उसका रूट है, वह वृक्ष का रूट ही मेन है। अगर आप जल डालना चाहते हैं तो आप पत्तों पत्तों में, डाली डाली पर जल नहीं डाल सकते, यह संभव नहीं है, क्योंकि कई पत्ते हैं। किस पर आप जल डालेंगे? अगर उससे लाभ लेना है तो जड़ में जल डालिए, सारी डालियां अपने आप हरियाली से भर जाएंगी। आपको अलग अलग डालियों के नीचे, डालियों पर जल डालने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार से हमें लगता है कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है, अब जो है रात हो गया, कल सुबह होगा, सूरज डूब गया, परंतु वास्तविकता यह है कि सूरज तो डूबता नहीं है। हमारी मां पृथ्वी ही हमें गोद में लेकर और करवट बदलकर पीठ सूर्य नारायण की तरफ कर देती है, तो हमें लगता है कि अंधेरा हो गया, रात हो गया। परंतु वास्तविकता यह है कि सूर्य डूबता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मूलभूत से परमपिता परमेश्वर जो है, उसी के माध्यम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी को भी पूजें। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि किसी भी देवी देवता का आप फोटो देखेंगे तो फोटो के पीछे, सिर के पीछे प्रकाश दिखाया हुआ रहता है। उस प्रकाश का वास्तविक तत्व ही यही है कि परमपिता परमेश्वर प्रकाशमय हैं, भर्गो ज्योति स्वरूप हैं, दीने इलाही, नूरे इलाही हैं, डिवाइन लाइट हैं। तो ऐसे स्थिति में प्रेमी सज्जनों, मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि जब तक आप भौतिक कार्यक्रम को समझते समझते जैसे जैसे उसमें अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सब चीज की अनुभूति होगी। पहले लगिए तो सही, रास्ते पर आइए तो सही, आपको सब कुछ का अनुभव होगा और आपको लगेगा कि नहीं, बिजली की आवश्यकता सर्वप्रथम है, उसके बाद अलग अलग बल्बों, ट्यूबलाइट और मरकरी के द्वारा हम प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। और वह सारा प्रकाश मूलभूत से बिजली से ही होगा, बिजली के कनेक्शन से ही होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने परिजनों में भी वितरित करके लोगों को भी इससे लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।